जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। छत्तीसगढ़ की जेलों से कोरोना काल में पैरोल पर छूटे कैदियों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जेल डीजी ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर बताया है कि पैरोल पर छोड़े गए 38 कैदियों में से 37 अब तक फरार हैं। पुलिस केवल एक को ही पकड़ पाई है। ये कैदी रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत प्रदेश की अलग अलग जेलों के हैं। महामारी बीत जाने के बाद भी इन बंदियों के वापस न लौटने पर हाई कोर्ट ने अब इस मामले की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। गरियाबंद जिले के बोरिद गांव के पास स्थित तिरुपति संपत्ति राइस मिल में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी इस आग ने देखते ही देखते धान की बोरियों और बारदानों को अपनी चपेट में ले लिया। फिंगेश्वर पुलिस और दमकल की टीम ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में लगभग 10 लाख रुपए का धान जलकर नष्ट होने का अनुमान है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भिलाई के मोहन नगर क्षेत्र में युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। महाशिवरात्रि के दौरान भगवान शंकर की बारात में आरोपी मनीष देशमुख और उसके साथियों ने युवक नानू की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी मनीष शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर होटल चला रहा था। आज पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भारी सुरक्षा के बीच इस अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार तेज होने वाली है। साई सरकार ने प्रदेश के बीजापुर, रायपुर और बलौदाबाजार जिलों में सड़कों के जाल बिछाने के लिए करीब 109 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। लोक निर्माण विभाग कुल 74 किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ साथ पुल पुलियों का निर्माण भी कराएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने काम की गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से बीजापुर के दूरस्थ क्षेत्रों से लेकर रायपुर के एक्सप्रेसवे तक का सफर अब और भी आसान हो जाएगा। गौरेला पेंड्रामरवाही जिले में रेल लाइन निर्माण कार्य से जुड़े एक यार्ड में भीषण आग लग गई है। गौरेला ओवरब्रिज के पास स्थित इस यार्ड में रखी रेल ट्रैक निर्माण सामग्री देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गई। इस हादसे में करीब 1 करोड़ रुपए के रबर पैड जलकर खाक होने का अनुमान है। सूचना मिलते ही गौरेला पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बिलासपुर रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग इन दिनों एक्शन मोड में हैं। बुधवार की आधी रात आईजी अचानक छत्तीसगढ़ के चिल्फी बॉर्डर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बॉर्डर पर अवैध तस्करी रोकने के लिए वाहनों की कड़ी तलाशी और सीसीटीवी कैमरे लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान आईजी ने पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली और जवानों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कोटवारों को शासन की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए बेहतर तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए बड़ी खबर है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर जिलों में आज यानी 27 फरवरी से संशोधित गाइडलाइन दरें लागू कर दी गई है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में इन जिलों के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद नई दरें प्रभावशील हो गई हैं। अगर आप इन जिलों में जमीन रजिस्ट्री कराने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको नई दरों के हिसाब से भुगतान करना होगा। शासन जल्द ही अन्य जिलों की संशोधित दरें भी जारी कर सकता है। रायगढ़ के इंदिरा नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम की मुख्य पेयजल पाइपलाइन अचानक फट गई। पानी का दबाव इतना तेज था कि जलधारा किसी फव्वारे की तरह पुल के ऊपर तक उछलने लगी। इस नज़ारे को देखने और रील बनाने वालों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। हालांकि इस वजह से कोतरा रोड और राजीव नगर समेत कई इलाकों में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। नगर निगम की टीम युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी है और उम्मीद है कि कल सुबह तक सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। रायगढ़ के सुदूर वनांचल लैलूंगा में अब आदिवासी बेटियों के सपने सच होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर ग्राम कुंजारा में एएनएम कॉलेज और छात्रावास का निर्माण युद्धस्तर पर जारी है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने खुद निरीक्षण कर काम की गुणवत्ता और समय सीमा तय की है। 191 लाख की लागत से बन रहे इस कॉलेज में 120 सीटों पर एडमिशन होगा, जहां छात्राओं को न केवल मुफ्त शिक्षा और हॉस्टल मिलेगा, बल्कि पढ़ाई पूरी होते ही 100% रोजगार की गारंटी भी दी जाएगी। यह पहल वनांचल की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
रायगढ़ में अवैध कबाड़ के काले कारोबार पर पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के ऑपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली, जूट मिल और साइबर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से आ रहे 140 टन अवैध स्क्रैप को जब्त किया है। नाकेबंदी के दौरान 9 वाहनों को पकड़ा गया, जिनमें ट्रक और पिकअप शामिल हैं। जब्त कबाड़ और गाड़ियों की कुल कीमत 1,60,00,000 रुपए आकी गई है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एसएसपी ने साफ कर दिया है कि चोरी के माल और अवैध परिवहन पर यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।